सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शंस। तो चलो सबको देख ही लेते हैं और एक बार रिवाइज या फिर पढ़ ही लेते हैं एक बार। तो फिंक्सटन रिएक्शन, जब आपका एसीटोन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तब हमारा जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसी रिएक्शन को हम कहते हैं एसीटोन रिएक्शन। उसके बाद है हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में जब आपका कोई हेलो एल्केन सिल्वर फ्लोराइड या फिर उससे कोई रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट से यूज़ करता है तो उसे हम स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं और प्रोडक्ट ये बनते हैं। उसके बाद है फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो जब आपका बेंजीन प्लस एल्केन बेंजीन प्लस हेलो एल्केन जब कंबाइन करते हैं एनीहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तब हमारे ये फ्रेडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन होता है। उसके बाद आपका फ्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो जब आपका बेंजीन के साथ आपका CH3 और COCl साथ ही एनीहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आपका ये बेंजीन और COCH3 वाला कंपाउंड बने तो उसे हम कहते हैं एसाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। उसके बाद है वुड्स रिएक्शन। तो जब आपका हेलो एल्केन के साथ नहीं, जब दो हेलो एल्केन एक दूसरे से मिलते हैं सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम जब उनके साथ रिएक्ट करता है तो जो सोडियम जो हेलो एल्केन वाला पार्ट है ना, फ्लोराइड क्या बोलते हैं उसको, फिल कल बाहर बाहर आई आंटी, इस ग्रुप को क्या नाम बोलते हैं यार? मतलब इस ग्रुप के बंदे जब हेलो एल्केन, हाँ हेलोजन ग्रुप, तो ये हेलोजन ग्रुप है वो सोडियम के साथ चले जाते हैं और ये इसके साथ मतलब सोडियम ही चला जाता है यार। उसके बाद है फिटिंग रिएक्शन। तो जब दो हेलो एरीन सोडियम के बीच रिएक्ट करते हैं तो जोड़ देता है यार सिंपली। यहाँ पे भी जोड़ रहा है यार, जोड़ रहा है, यहाँ पे भी जोड़ रहा था, यहाँ पे भी जोड़ रहा है। उसके बाद है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग में ड्राई ईथर आ जाता है। वुड्स फिटिंग में एक हेलो एरीन होता है, एक हेलो एल्केन होता है और ये फिट कर देता है। डैम। उसके बाद है कोल्बेस रिएक्शन। कोल्बेस रिएक्शन में जब आपका अल्कोहल, इसको बोलते हैं फिनॉल NOH के साथ रिएक्ट करता है तो आपका ओना बन जाता है, ONA, एंड CO2 एंड H+ के प्रेजेंस में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाता है। उसके बाद है रीमन टीमन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, आपका फिनॉल CaCl3 प्लस एक्वस NOH के प्रेजेंस में आपका ओना बन जाता है, साथ ही CHO बन जाता है और H+ के रिएक्शन के साथ ये OH CHO मतलब Na ना रिप्लेस कर देता है OH। उसके बाद है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है यार, ये देखो, ये हेलो एल्केन है और ये CH3ONA, जब ये रिएक्ट करता है तो आपका ईथर बन जाता है NaBr, ईथर प्लस NaBr बन जाता है। उसके बाद है स्टीफन रिएक्शन और नीचे वाला है इटार्ड रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में आपका जब CH3CN साइनाइड प्लस HCl जब कंबाइन होता है आपका तो ये CH3CH और ये बन जाता है। उसके बाद इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, ये हेलो एल इसको क्या बोलेंगे यार, इस कंपाउंड के साथ जब आपका Cl2 कंबाइन होता है तो आपका CHO बन जाता है। उसके बाद है गेटर कॉच रिएक्शन। तो जब आपका बेंजीन CO प्लस HCl के प्रेजेंस में एनीहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में CSO बन जाए तो उसे हम गेटर कॉच रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद रोजनमंड रिएक्शन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, C डबल बॉन्ड O CH3Cl H2 प्लस PD BS4 के प्रेजेंस में आपका ये बन जाता है, बेसिकली ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन ये ZnHg, हाँ जब एक जो कंपाउंड है ना, जब ZnHg या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl या फिर नहीं दोनों साथ में हो तो ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट के CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो ये जो कंपाउंड है इसके साथ दो NH2 और KOH दूसरे में रिएक्ट करता है। उसके बाद इथाइल ग्लाइकोल तो सिंपली एक एल्केन बन जाता है। उसके बाद है टोल्स टेस्ट।
इन टेस्ट पे हम बाद में आते हैं, उसके पहले कपलिंग देख लेते हैं। कपलिंग जब आपका ये कंपाउंड इस कंपाउंड के साथ मिले तब आपका ये वाला कंपाउंड बन जाता है कपलिंग रिएक्शन में। और गटरमैन में N2Cl- कॉपर प्लस HCl के प्रेजेंस में ये बन जाता है। और सैंडमेयर में N2 + Cl - CuCl + HCl के प्रेजेंस में ये बन जाता है। एंड आयोनाइजेशन में आपका जो NH2 है वो Na2 + डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में ये बन जाता है। उसके बाद है कार्बलामीन RnH2 CaCl3 + 3KOH। RnH2 + CaCl3 + 3KOH gives RnC3KCl + 2H2O। उसके बाद हमारा है यार हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो हमारा ये कंपाउंड इसमें बदल जाता है। आई थिंक ये ठीक से प्रिंट आउट नहीं हुआ है। उसके बाद है HVG रिएक्शन, जो दिख नहीं रहा है इसमें। आई थिंक इसका रिएक्शन मैं कमेंट में दे दूंगा। चलो टोल्स रिएक्शन या फिर तुम्हें कर देना प्लीज़ यार। टोल्स टेस्ट देख लेते हैं। RCHO + 2 AgNH3 ट्वाइस, RCHO + 2 AgNH3 ट्वाइस। जब 3OH के साथ रिएक्ट करता है तो ये RCOO देता है + 2 Ag देता है + 2H2O + 4NH3 देता है। और फिलिंग टेस्ट में RCHO + 2 copper 2 + ions and 5 OH gives RCOO + copper 2 oxygen 3H2O। और ये था फिलिंग टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म देख लेते हैं। तो इस कंपाउंड के साथ जब अब I2 + NOH या फिर NOI रिएक्ट कराओगे तो ये CH3I3 और एक कंपाउंड देगा। और एल्डोल कंडेंसेशन ये रहा। तो ये था हमारा नेमिंग रिएक्शंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस गाइस। डिटेल वाला देखते हैं यार, देखेंगे इस बार।